आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या मैंने आज तक तुमसे कुछ छुपाया? इसीलिए तो पूछ रही हूँ। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं? कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ। मैंने मेडिसिन साइड टेबल पे रख दी है, साथ टाइमिंग भी लिख दी है। ऑफिस से वैसे ही फोन करके पूछूंगी जैसे आप मुझे पूछा करते थे। मेरा फोन ऑफ होगा। फोन ऑफ करने से क्या हो जाएगा? आपको सिचुएशन को बहुत तरीके से हैंडल करना होगा। अब जो भी करना है आप ही ने करना है। मैं जानती हूं कि आप किस कश्मकश में हैं। बीवी हूं आपकी, चेहरे से सब कुछ पता चल रहा है। आप ना बताना चाहें वो एक अलग बात है। ऑफिस में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल कर देना। ख्याल रखिएगा आप अपना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। What rubbish? ये किस किस्म का शो है? मिस जीनिया, ये लोकल टीवी शो है। यहाँ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड के प्रोग्राम करने हैं तो यू मोर देन वेलकम टू जॉइन एनी बिग टीवी चैनल। वैसे भी तो कंटेंट एडिटर्स होते नहीं आपके पास। ये शोज करने का फायदा क्या है? लोग इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं और हमारा काम लोगों को एंटरटेन करना है, एजुकेट करना नहीं। ठीक है, आप मुझे शो का लेआउट बता दें, क्योंकि मैंने तो ऐसा शो पहले कभी नहीं किया। आकिल आपको बता देगा। हाँ आकिल, ये मिस जीनिया आ रही है, इनको गपशप का लेआउट समझा दें। आकिल के पास चली जाइए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फरियाल बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, घर में सब खैरियत है? तुम ठीक हो? जी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी याद कैसे आ गई आज? फरियाल बेटा, तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है और ज़र्फ भी। बस मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जी बताएं। सीरत भाभी के हालात बहुत ख़राब हैं। उनके प्लाजे पर कब्ज़ा हो गया है और तलाक के बाद जीनिया भी एक मामूली सी जॉब कर रही है। घर के अखराजात उनके पूरे नहीं हो रहे, यहाँ तक कि बिल भी अदा नहीं कर सकते। ओह, ये तो अच्छी खबर नहीं है। सीरत भाभी की कॉल आई थी मुझे, बहुत अपसेट थी। फरियाल बेटा देखो, अब रिश्तेदार कहाँ तक साथ दे सकते हैं। मैंने तुमसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि तुम ज़रार को कांटेक्ट करो, उसे कन्विंस करो कि वो इन बुरे हालात में अपनी माँ का अपने घर का साथ दे। लेकिन चाचा जान वो तो अमेरिका शिफ्ट हो गया और मेरा भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। बेटा कोशिश करो किसी तरीके से, किसी वायर से उसको मैसेज कन्वे करो ताकि उसको पता चले घर के हालात कैसे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। देखो फरियाल बेटा, जब रिश्तेदार आजमाइश में हो तो दूसरे रिश्तेदारों का फ़र्ज़ बनता है कि उनका साथ दें। बस यूँ समझो कि इस वक्त ये हमारी और तुम्हारी आजमाइश है। जी मैं समझ रही हूँ। थैंक यू फरियाल बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। थैंक यू। क्या है सीरत, किधर घूम रहती हो? अब क्लब भी नहीं आती? सब्र करो जरा, मसरूफ हूँ, आती हूँ किसी दिन। फिर हम अपनी लेडीज जो है वो कमेटी की पार्टी रखते यार हैं। आओ, एंजॉय करते हैं कुछ। हाँ जरूर जरूर आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कोई सलीका तरीका होता है या नहीं? मेरे घर आने से पहले अपना हुलिया तो दुरुस्त कर लिया करो, कोई अच्छे कपड़े पहन के आया करो। तुम्हें पता भी है कि मेरे हाई क्लास दोस्त आते जाते हैं घर पे और तुम लोग मुंह उठा के ऐसे ही चले आते हो। वैसे तुम जैसे रिश्तेदारों से तो बात करना भी मुझे तौहीन महसूस होती है। मामा आप इनको कट ऑफ ही क्यों नहीं कर देती? वैसे
ये गरीब रिश्तेदार भी ना किसी अजाब से कम नहीं होते। ना तो इनको रखा जा सकता है और ना ही छोड़ा जा सकता है। अब तो ये इन्हीं को चाहिए ना कि ना आया करें। हमें भी आपके घर आने का शौक नहीं है। जिस गाड़ी से जीनिया साइकिल वाले को गिरा के आई है, उसने लोगों को जमा किया हुआ है। जाएं, अपना पैसा दिखाएं और उसे चुप करवा लें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ, बस कुछ काम था इसीलिए ऑफिस आई हूँ। और घर पे शहराम के पास कौन है? आंटी है उनके पास। अम्मी, अजहर चाचा की कॉल आई थी। वो क्यों? बता रहे थे कि सीरत ताई के हालात काफ़ी ख़राब हैं, वो बहुत मुश्किल में है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ज़रार से कांटेक्ट करूं। कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। वैसे भी आज वो माँ बेटी जो कुछ भुगत रही हैं उसकी जिम्मेदार वो खुद ही है। अम्मी, जो आज उनके साथ हो रहा है कल को हमारे साथ भी हो सकता है। लो भला, हमने ऐसा क्या किया? अम्मी, अगर हम इस काबिल हों कि किसी की मदद कर सकें और हम ना करें, तो आपको क्या लगता है अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं होगा? इस वक्त उन्हें हमारी मदद की बहुत ज़रूरत है। पहले मैं तुम्हें समझाया करती थी और आज तुम मुझे समझा रही हो। क्योंकि अम्मी, मैंने आप ही से सब कुछ सीखा है। मुझे हमेशा से तुम पे बहुत फख्र रहा है बेटे। अच्छा ठीक है, तुम किसी तरह ना ज़रार को ये पैगाम पहुंचा दो। ठीक है अम्मी, मैं मैसेंजर पे उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अम्मी, अगर सीरत ताई को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप प्लीज़ उनकी मदद ज़रूर करना। मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं ज़ीनिया को कभी माफ़ नहीं कर सकती। ये वक्त इन बातों का नहीं है अम्मी। अच्छा बस रहने दो। मैं तुमसे बार बार यही कह रही हूँ कि ज़ीनिया को शहराम से दूर रखो। ये बात की बात है, हम जिसको जितना दूर रखते हैं वो उतना ही करीब आ जाता है। क्या मतलब? प्लीज़ अम्मी, जो मैंने आपको कहा है वो आप लाजमी कीजिएगा और अपना ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाय। अरे वाह, क्या बना रही हो? इतनी अच्छी खुशबू। आपकी फेवरेट चिकन बिरयानी। कमाल है। और क्या क्या बना रही हो? चपली कबाब, चिकन कौरमा। ये तो सारे मेरे फेवरेट खाने हैं। तुम्हें कैसे पता? इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही जान जाता है। फिर तो तुम ये भी जान गई होगी मुझे भूख बहुत लगी है। जल्दी से ले आओ ना। हाँ, आप बस बैठे, मैं लेकर आ रही हूँ। तुम्हें किसी चीज में हेल्प की जरूरत? नहीं, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। ओके।